व्यूअर्स आदाब, चनाब टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। पेश है खिताई चनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह तीसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। जवाहर टनल के दोनों तरफ ताजा बर्फबारी और रामबन बनिहाल के दरमियान पस्सियां गिराई। इस माह की 17 तारीख से इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू। करीब 71,000 बच्चों को पोलियो से बचने के कतरे दिए जाएंगे। जिला रामबन के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, आम कारोबार जिंदगी मफलूज। और रामबन में 4 लेनिंग के काम का जायजा लेने की गर्ज से मीटिंग मुनक्कद। पेश हैं खबरें तफसील से। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज एक बार फिर उस वक्त गाड़ियों की आमदरफत मुअत्तल हुई जब रात देर गए जवाहर टनल के दोनों तरफ ताजा बर्फबारी हुई। कल शाम इस शाहराह पर हुई दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन रात देर गए होने वाली ताजा बर्फबारी से गाड़ियों को रोकना पड़ा और अभी तक सड़क बंद है। इत्तलात के मुताबिक जहां जवाहर टनल के दोनों तरफ ताजा बर्फबारी हुई है, वहीं रामबन और बनिहाल के दरमियान कई मुकामात पर पस्सियां और पत्थर गिराने से सड़क बंद की गई है। अगरचे सड़क पर से बर्फ हटाने और पस्सियां साफ करने का काम जारी है, ताहम खराब मौसम की वजह से रुकावटें पैदा हो रही हैं। आज दोपहर बाद आने वाली इत्तलात के मुताबिक कौमी शाहराह पर हजारों माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं और मुसाफिरों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा इस वीडियो के जरिए से आने का मकसद, आज आप जानते हैं क्योंकि मैं इस वक्त सीरन में यहाँ पे हूँ। ये पिछले 1 साल कबल ये यहाँ पे स्लाइड आई थी, तो उस समय यहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात रखी थी। हमारे डीसी साहब आए हैं यहाँ पे, एसडीएम साहब आए थे, एग्जल साहब आए थे। तो ये स्लाइड बहुत ऊपर से आ रही है। इसके ज़ाद में नीचे पूरा ये सीरन गांव आ रहा है। इसमें एक मस्जिद शरीफ भी है, मदरसा भी है। तो आज जानते हो कि 2-4 दिन से ये बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से फिर एक बार इसका बहुत प्रेशर बन रहा है। यहाँ पे अरकान ने कुछ दीवार लगाई थी, इस पर भी बहुत ज़ोर इसका प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से दीवार भी फट गई है और ये पानी वगैरह जो यहाँ पे आ रहा है। और इसमें आज रात को एक बहुत ही बड़ा पत्थर आया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे थोड़ा प्लान एरिया था और ये पत्थर वहाँ पे रुक गया। अगर ये पत्थर नीचे आता है तो इसके ज़द में ये अल्लाह का फजल है, क्योंकि ये पत्थर यहाँ पे रुक गया। और आप देखते हो क्योंकि ऊपर ये पूरा इलाका दस रहा है नीचे। अगर ये पूरा नीचे आ गया तो इसके ज़द में पूरा सीरन गाँव आ रहा है। क्योंकि मैं इस वीडियो के ज़रिए से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ क्योंकि इसका कुछ हल निकाला जाए। और अगर ये स्लाइड पूरी आ जाती है तो पूरा सीरन गांव इसमें आ सकता है और वो बहुत ही माली जानी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं फिर एक बार अपने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं क्योंकि ये मसला सॉल्व किया जाए और ये हमारे गरीबों के मकान बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त यहाँ सीरन के अपोजिट साइड, यहाँ 77 बोलते हैं, मैं यहाँ पे अभी मौजूद हूँ। मेरा ये वीडियो पे आने का मकसद ये है क्योंकि आप जानते हो क्योंकि ये महू मंगत रोड है, यहाँ स्लाइड की वजह से पूरा रोड की तबाही हो गई है। आप ये पीछे देख सकते हो क्योंकि एक महू मंगत वाला रोड था, यहाँ बहुत अच्छा रोड था, तो ये बर्फबारी की वजह से ऊपर से बहुत बड़ी स्लाइड आई, जिसकी वजह से पूरा मैदान जैसे बन गया है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए से तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूं क्योंकि इस रोड के लिए एक बड़ी मशीन लगाई जाए ताकि यहाँ के पीछे जो इलाके हैं जैसे महू मंगत इलाका है, बुजला, त्रगाम, त्रना वगैरह जो इलाका है, उन इलाकों के लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि
अगर वहाँ पे कोई बीमार होता है या कोई डिलीवरी केस होता है तो उसको फिर वहाँ से ही चारपाई पे उठा के ले जाना पड़ता है, खड़ी पहुँचाना पड़ता है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि इस रोड को पूरा गौर खोज से देखा जाए, क्योंकि ये रोड बिल्कुल तबाह रोड हुआ है। इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल पैदल सफ़र कर रहे हैं, राशन की किल्लत है उन लोगों को। मेरी यही गुजारिश रहेगी क्योंकि इस रोड का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये रोड हर वक्त जैसे ही आसमान पे बादल चढ़ते तो यहाँ ये स्लाइड आती है। तो आगे हमने पहले बात की है, जो पिछले साल सीरन में जो स्लाइड आई है वो दोबारा उस स्लाइड का बहुत प्रेशर आया है वहाँ। उस स्लाइड के जद में तकरीबन 45 घरों का है और उसमें एक मदरसा है और एक जामे मस्जिद है, वहाँ पे भी बहुत उन लोगों का ख़तरा है। इसलिए मेरी यही गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि यहाँ पे पूरा गौर व खोज किया जाए और इन बातों का अजाला किया जाए। बाकी वस्सलाम। चलो ये रोड बंद हो गया, अब नहीं खुलेगा रोड, अब नहीं खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, अब सेंटर में भैया नहीं खुलेगा। वो भी आ रहा, वो भी आ रहा, वो भी आ रहा। एक और अब नहीं खुलेगा रोड, जोर लगा के वो नहीं आएगा, आएगा भैया, वो भी चल रहा है धीरे धीरे। मेरे घर में बाकी सब देखें इस वक्त हाईवे पे जगह जगह लैंडस्लाइड्स आई हुई हैं। रेस्टोरेशन वर्क स्टार्ट हो गया है। हम सब यहाँ पे जो रामबन पुलिस की टीम है मॉनिटर कर रही है कि जल्द से जल्द इस हाईवे को थ्रू कराया जाए। लेकिन पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट है कि फ़िलहाल नेक्स्ट 1-2 दिन वो ट्रैवल ना करें, क्योंकि अभी भी मैंने देखा ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, कोई इंजरी ना हो और कोई हादसा ना हो। तो पब्लिक से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अवॉइड ट्रैवलिंग फॉर नेक्स्ट 2 डेज़। यही बताना चाहता हूँ कि भाई मैं मज़दूर हूँ। सबसे पहले जो मैंने कर्जा उठाया था 2-3 लाख रुपया, तो उसका मैंने देवार दे दिया। वो तो आज घिसक रहा है पूरा, मकान भी क्रैक हो रहा है। अभी क्या आप इसी मकान में रह रहे हैं कि यहाँ से निकलने का कोई प्रोग्राम है? यहाँ से निकलने का प्रोग्राम है कि 2-3 बजे के बाद ही निकल जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, वो डर रहे हैं। तो चले, इस हवाले से आपको इंतजामिया से क्या अपील रहेगी? मेरी अपील यही है कि देखो भाई, कर्जा उठा के मैंने ये अभी तक बना लिया, अब आगे देखो भाई। आप भी, आप क्या इंतजामिया से मदद की अपील करते हैं? ब्लॉक वालों से भी मैं अपील करता हूँ, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश की जाती है, क्योंकि मैं एक मजदूर हूँ। मेरा थोड़ा सा इसके बारे में आप हल कराइए। जिला डोडा में इस माह की 17 तारीख से शुरू होने वाले इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की तैयारियों के बारे में आज डोडा में अफसरान की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। इस मीटिंग की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा किशोरी लाल कर रहे थे। मीटिंग में बताया गया कि इस माह की 17, 18 और 19 तारीख को होने वाले इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के दौरान 5 साल की उम्र तक के 70,790 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मीटिंग में इस बात का भी इंकिशाफ किया गया कि मौसम खराब होने की सूरत में 3 रोज के इस प्रोग्राम को 7 रोज तक चलाया जाएगा। इस काम को पूरा करने के लिए पूरे जिले में 523 पल्स पोलियो बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 2000 से ज्यादा मुलाजमीन को तैनात किया गया है। दूर दराज और पहाड़ी इलाकों तक इस प्रोग्राम को पहुंचाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। एडिशनल डोज है जिसको हम कंटिन्यू करें, तो इसी सिलसिले में इसी की एक कड़ी है जिस वजह से हम यहाँ जमा हो। हमारा 1.4
पिछले 3 रोज से होने वाली बर्फबारी और बारिशों की वजह से जिला रामबन के ऊपरी इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। इत्तलात के मुताबिक जिला के खड़ी, महू, मंगत और तहगाम में बर्फबारी से बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद है और ये इलाके बाकी दुनिया से कट के रह गए हैं। इलाके के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर गुलशना बानो ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि इन इलाकों में पानी, बिजली और ट्रांसपोर्ट को बहाल करने की कोशिश की जाए। की तरफ ध्यान देती है, छोटे मोटे गांव कस्बे जो है इनके तरफ तवज्जो नहीं देती है। यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की मुश्किलात है, तो लोगों को खाने पीने की का सामान जो है मैं खड़ी ब्लॉक से डीडीसी मेंबर आपके चैनल के जरिए से गवर्नर इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, तहसील इंतजामिया से अपील करती हूँ कि 2-3 दिन से बर्फबारी हो रही है। हमारे दूर दराज इलाकों में मुहमंगद, बुजला, सराची, कावना, खड़ी, त्रगाम, तरन्ना, अहमा में बहुत बर्फ हुई, लेकिन अभी तक रोड बंद पड़ा हुआ है। बिजली दरहम बरहम है, बहुत से जगहों में पानी की किल्लत है। इसलिए मैं इंतजामिया से अपील करती हूँ हर एक डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करे, क्योंकि यहाँ के दूर दराज इलाके जहाँ अभी भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन और बनिहाल सेक्टर में 4 लेनिंग के काम का जायजा लेने की गर्ज से गुज़श्ता रोज रामबन में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में जिला इंतजामिया के मुख्तलिफ ऑफिसरान के अलावा 4 लेनिंग के काम पर मामूर कंस्ट्रक्शन कंपनी के नुमाइंदों ने भी हिस्सा लिया। इस मीटिंग की सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन नाजिम जिया खान कर रहे थे। मीटिंग में लैंड एक्विजिशन से लेकर काम की रफ्तार बढ़ाने और काम के दौरान दरपेश मसाइल तक हर मामले पर बातचीत हुई। मीटिंग में बताया गया कि 95% लैंड एक्विजिशन मामले तय हो चुके हैं और बाकी 5% मामले भी अनकरीब तय किए जाएंगे। डीडीसी ने काम पर मामूर कंपनी से कहा कि वो इस सड़क पर तामीर होने वाले पुलों और फ्लाईओवर्स को दिए गए टाइम में मुकम्मल करें। उन्होंने महकमा बिजली के अफसरान से सड़क में आने वाले टावरों को हटाकर नई जगहों पर नस्ब करने के काम को तेज करने की भी हिदायत दी। डिस्ट्रिक्ट रामबन में आज नेशनल हाईवे 44 की जो 4 लेन का प्रोजेक्ट है उसकी एक हमने अहम मीटिंग जो रिव्यू करते हैं मंथली स्टेटस को आज हमने कंडक्ट की है। सारे जो ऑफिसर्स हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको हमने बुलाया था। एसएसपी साहब भी हमारे साथ थे और बहुत सारे मुद्दों पे डिस्कशंस हुए हैं। डेवलपमेंट को लेके, रोड की डेवलपमेंट को, लोगों की जो कंपनसेशंस हैं, डैमेजेस जो अकर हो रहे हैं कई जगहों पे, और उसके अलावा जो डंपिंग हो रही है जहाँ पे डंपिंग साइट्स की जो प्रॉब्लम है जो कॉन्ट्रैक्टर्स फेस कर रहे हैं उनको लेके हमने डिसीजंस लिए हैं। मोर और लेस जो काम चल रहा है उसकी पेस जो है वो अब पिकअप हो गई है। पिछले साल कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से काफ़ी स्लो हो गया था काम, बट अब फिर से उसने पेस पकड़ी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो बॉटलनेक्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। एक्विजिशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट 95% हमने कंप्लीट कर दिया है और हैंड ओवर हो गई हैं साइट। कुछ ऐसे लोकेशंस हैं नेशनल हाईवे 44 के जो चेंज ऑफ स्कोप में आ रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ रीअलाइनमेंट की बात की जा रही है, तो उन जगहों को छोड़ के बाकी जो पुरानी अलाइनमेंट के हिसाब से जो एक्विजिशन करनी थी वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। काफ़ी इनके इश्यूज थे जो हमने आज टैकल किए हैं और उनमें हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं जिससे उम्मीद की जाती है कि नेशनल हाईवे का जो ये 4 लेनिंग का जो काम चल रहा है वो और भी तेज़ी से हुआ जाए ताकि जल्द से जल्द ये कौमी शाहराह जो है 4 लेन में तब्दील किया जाएगा। गुज़श्ता रोज जिला रामबन में स्किल डेवलपमेंट कमेटी की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। इस मीटिंग की सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन नाजिम जिया खान कर रहे थे। मीटिंग में मरकजी सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के बारे में बेदारी कायम करने और नौजवानों के
तक इस स्कीम का फायदा पहुंचाने के बारे में बातचीत हुई। मीटिंग में मौजूद कमेटी मेंबरान ने इस स्कीम के तहत मुकर्रर किए गए आदाब और अभी तक की अचीवमेंट्स के बारे में भी तफसीली रिपोर्टें पेश की। डिस्ट्रिक्ट रामबन में आज एक अहम मीटिंग जो स्किल्स को लेके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्किल कमेटी हाल ही में गवर्नमेंट ने बनाई है, नेशनल स्किल मिशन के तहत ये हर डिस्ट्रिक्ट में ये कमेटी बनाई गई है। तो उसकी आज हमने एक अहम मीटिंग की है। इसमें ऑफिसर्स के अलावा 3 रिप्रेजेंटेटिव्स जो जनरल इंडस्ट्री हमारे रामबन में है उनको भी हमने इंक्लूड किया हुआ है इस कमेटी में। प्रिलिमिनरी मीटिंग थी और उसमें जो स्किल प्लान बनाया जा रहा है स्पेशली फॉर स्कूल ड्रॉप आउट, जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं बच्चे और जो अनएजुकेटेड रहते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आती है, और उसको फोकस एरिया मान के हमने एक स्किल प्लान बनाने की हिदायत आज दी है। सारे सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर है, आपका जो फिशरीज़ है, बाकी जितने भी अलाइड सेक्टर्स रामबन में जहाँ पे स्कोप ज़्यादा लग रहा है स्किल डेवलपमेंट करने का, उनको हमने कहा अपने इनपुट्स प्रोवाइड करके इस स्किल प्लान को और भी अच्छा बनाएं और 15 तारीख तक इस स्किल प्लान को हम फाइनलाइज करके गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे ताकि आगे की 5 साल के लिए एक अच्छा स्किल डेवलपमेंट मिशन डिस्ट्रिक्ट रामबन में चल सके। तो यहां होता है आज की खबरों का इख्तिताम। इजाजत दीजिए, आदाब।